नमस्कार छात्रों, जनता स्कूल और जूनियर कॉलेज शिरोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी जो तीसरा पाठ है जिसका हमने वाचन परसों किया था, आज हम इस पाठ के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ में आए हुए जो नए शब्द हैं वो आपको अपने काफी में लिखने हैं। मुहावरे भी हैं, वो भी आपको काफी में लिखने हैं। उपहार यानी तोहफा अथवा इनाम, उदास यानी दुखी, दृष्टि यानी नजर, तेज प्रखर, रोशनी उजाला, सुनहरे सुंदर, परेशान हैरान परेशान अथवा चकित, खामोश यानी चुप बैठना, मदद यानी सहायता, पोटली यानी छोटी थैली, विश्वास भरोसा अथवा यकीन, राहगीर पथिक यानी राही, वस्तु चीज, धन्यवाद शुक्रगुजार, ध्येय लक्ष्य मकसद अथवा उद्देश्य, साथी दोस्त, भंडार यानी संग्रहालय, मुहावरे है। आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आंख लगना, नींद आ जाना, ये जो शब्द और मुहावरे हैं तो छात्रों को अपने कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद हम पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। जो पाठ दिया गया हमें, जो तीसरा पाठ है उपहार। जो लड़का था, एक गांव में रहता था, वो बहुत ईमानदार था। ईमानदारी के कारण उसे परी से तोहफा मिलता है और तोहफे में उसे बहुत सारे पुस्तकें किताबें मिलती है। और ईमानदारी एक बहुत ही अच्छा गुण है, ये बताने की कोशिश इस कहानी द्वारा हमें दी गई है। जो सीख है, ये ईमानदारी की सीख इस कहानी से हमें मिलती है। जो ऋत्विक था वो बहुत गरीब था और वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके गांव में एक पुस्तक मेला लगा था, उसे वो देखना चाहता था। देखने के लिए वो माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तभी माँ उसे समझाती है कि बेटा, हमारे घर में और कोई बड़ा नहीं है जो तुम्हारे साथ आ सकता है और इतनी दूर तुम अकेले नहीं जा सकते और मेला देखने की जिद छोड़ दो और दूध पी लो। माँ की बात सुनकर ऋत्विक दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे जाती है, जहाँ से बहुत तेज प्रकाश उसे दिखाई दे रहा था। कैसा प्रकाश है ये देखने के लिए वह उठकर वहाँ जाता है और जाने के बाद देखता है क्या कि पेड़ के पीछे एक सुनहरे पंख वाली परी खड़ी थी। और ऋतिक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो कहती है कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ दुखी होकर क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे जाने नहीं दिया और कुछ किताबें खरीदना भी चाहता था। और ये कहकर वो चुप हो जाता है। तभी परी बोलती है कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है और तुम ये समझ लो कि तुम्हारी मदद के लिए मैं आई हूँ और मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऋतिक कहता है कि किस बात की परीक्षा। तभी परी कहती है कि मैंने आपको बताया तो आपकी परीक्षा कैसी होगी। ठीक है, ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से घर की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर पर ही जाता है तो उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिलती है। पोटली की वो उठाता है और वह पोटली का रंग था लाल और
वो मखमली पोटली थी और ऋत्विक समझता है कि इसमें बहुत कम कीमती चीज़ होगी। वो खोलना चाहता है लेकिन रुकता है क्योंकि ये पोटली मेरी नहीं है, तो इसे खोलने का अधिकार मुझे नहीं है, ये वो जानता है। तभी पीछे से किसकी आवाज़ आती है, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तभी ऋतिक उस राहगीर को पूछता है कि किस रंग की थी। राहगीर बताते लाल रंग की। और कोई पहचान बताओ। राहगीर कहता है कि उस पर एक सुनहरे रंग में परी का चित्र बना हुआ है। राहगीर का जवाब सुनकर ऋत्विक अपनी थैली से वो पोटली बाहर निकालता है। तभी उस पोटली पर छपा हुआ परी का चित्र चमकने लगता है और ये देखकर ऋत्विक वो पोटली राहगीर को देता है। सुबह उठता है और जहाँ उससे परी मिली थी वही चला जाता है। जाने के बाद वह देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था और ऋत्विक को जो पोटली मिली थी, जो लाल रंग की थी, वही पोटली उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई दे रही थी। तभी अचानक तेज प्रकाश फैलता है और उसके सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ऋत्विक से पूछती है कि कैसे हो। ऋत्विक भी कहता है ठीक हो। ऋत्विक जवाब देता है। तभी परी कहती कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऋत्विक कहता है किस बात का? परी से वो पूछता है। परी कहती कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। परी क्या कह रही थी, ये बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। वो आंखें बंद कर लेता है। परी उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा देती है। ऋत्विक जब आंखें खोलता है तो वो चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। ये तो पोटली वही थी जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने वो पोटली राहगीर को दी थी। परी ने कहा कि कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में, उस ईमानदारी की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो। जो राहगीर थी वो मैं ही थी और इसलिए मैं ये इनाम तुम्हें दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती और ये पोटली लियो और जाओ, तुम्हें मनचाही वस्तु मिल जाएगी। धन्यवाद देने के लिए ऋत्विक के पास किसी भी प्रकार के शब्द नहीं थे। खुशी से उसकी आंखें भर आती है। ना लाल मखमली पोटली ऋत्विक घर जाता है और अपने माँ को देता है। माँ के भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा। जब माँ ने वो पोटली खोलना चाही तब वो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उस पोटली से सुंदर सुंदर किताबें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋतिक के साथ जो घटना हुई थी, वो सारी घटना अपने माँ को उसने बता दी और अपनी बहन कृतिका के साथ ऋतिक ने अपने घर में ही एक बड़ा सा पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनचाहे किताबें पढ़ने लगे और इससे उनको
पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने अपने जीवन को पुस्तकालय के साथ ही अपना ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन वो पढ़ रहा था और उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई और पुस्तकें उसे नींद में सपने में बातें करने लगी कि क्या तुम जीवन में बड़े आदमी बन जाओगे कि जाओगे तब हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, आप तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। और ये कहते तभी दरवाजे की घंटी बजती है। की आवाज़ से ऋत्विक की नींद टूट जाती है। जागने पर वो सोचता है कि वो आगे चलकर जीवन में एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा आदमी को जीवन में ईमानदार होना चाहिए। जो पाठ के अंत में स्वाध्याय दिया गया है, इस स्वाध्याय छात्रों को अपनी कॉपी में हल करना है। पहला सवाल है, किसने किससे कहा, इसमें 4 है। प्रश्न दूसरा है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो सवाल 10 दिए गए हैं, उन सवालों के जवाब पूरे वाक्य में आपको लिखने हैं। और ये पाठ यही खत्म होता है। धन्यवाद।